वो लोग कंफ्यूज है हंटर 350 और रॉनिन को लेके, तो मैं उसका भी आंसर करने वाला हूँ। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप्स आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। आज कंटेंट है क्योंकि मेरा रॉनिन आज 3400 किलोमीटर करने वाला है एंड आई हैव ड्रिवन इट अराउंड इन द सिटी मोस्टली, और दो राइड पे गए थे तो उसमें ही 3400 हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा राइड कर लिया जाए। एंड उसके साथ मेरे को 2-3 क्वेश्चन आए थे कमेंट सेक्शन में जिनके मैं रिप्लाईज दे सकूँ आप लोगों को। मैंने सोचा कि घर में बैठ के वैसे रिप्लाई दो, इट डजंट मेक सेंस, बट राइड करते हैं, राइड कर करके बात करते हैं। मैं भी नहीं बोर होऊंगा और आप लोगों के आंसर्स भी मिल जाएंगे। बेसिकली आज हम राइड कर रहे हैं, एक हिल स्टेशन है नियर बाई विच इज़ नेम्ड एज बाड़ाकुमारी एंड एक चिकिटी नाम का लोकेशन है मेरे यहाँ बरहमपुर से अराउंड 40 किलोमीटर्स होगा, 40 to 50 किलोमीटर्स। एंड बहुत सुंदर जगह है, मैं बहुत बार जा चुका हूँ वहाँ पे। हाँ, मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाए हैं, एक रील ज़रूर बनाया है एंड वो मेरे इंस्टाग्राम पे है। आप डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे वो रील है। और वहाँ हिल स्टेशन पे एक मंदिर है विच वॉज फाउंडेड बाय, मैंने जितना पढ़ा है कल रात को, बाय द चिकिटी रॉयल फैमिली। चिकिटी एक आसपास का गांव है, उसके ईस्टर्न साइड पे बाड़ाकुमारी है। और हाँ, आपको वहाँ ऊपर पहुँचते ही अराउंड 2140 स्टेप्स है जो कि चढ़ के आपको मंदिर के पास लेके जाएगा। देखते हैं आज टाइम होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे शाम होने से पहले रिटर्न आना है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ क्यों मैं रॉनिन पे ही फाइनलाइज हुआ और मुझे यही गाड़ी खरीदनी थी। जब स्टार्टिंग में रॉनिन आया था आई वाज लाइक क्या बकवास गाड़ी है यार, मीटर ऑफसेट है, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। और मैंने इतना सोचा भी नहीं था, बट वन डे मेरे पास RS 200 थी, तो हम एक राइड जाके आ रहे थे, तो ऑन द वे टू रिटर्न मेरे घर के पास ही TVS का शोरूम है, तो वहाँ पर रॉनिन खड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो जाके एक टेस्ट राइड कर ही लेते हैं। तो आई वेंट देयर एंड हैड अ टेस्ट राइड और फर्स्ट इम्प्रेशंस बॉस, तब मैंने ठान ली थी कि मुझे रॉनिन ही लेना है। रॉनिन से पहले मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ सोची थी जो कि रॉनिन के बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जैसे कि मैंने हिमालयन सोची थी और BMW 310 GS सोची थी कि ये ले लेते हैं। एंड मुझे एक टूरर चाहिए था बेसिकली, जिसमें मैं टूर कर पाऊँ, लॉन्ग राइड्स कर पाऊँ और जिसमें मुझे थकावट भी उतनी महसूस ना हो। तो BMW 310 GS ना लेने के पीछे ये रीज़न है कि BMW बहुत टाइम से कुछ अपग्रेड ही नहीं कर रहा उस गाड़ी में, एंड मैं ओवर बजट जाने नहीं चाहता था टू स्पेंड अराउंड 4 lakhs इंक्लूडिंग ऑल द एसेसरीज ऑन दैट बाइक। एंड हिमालयन, मेरे साथ एक हादसा ऑलरेडी हो चुका है हिमालयन को लेके, तो फिर भी मेरा मन था, बट द रीज़न क्यों मैंने हिमालयन नहीं लिया, क्योंकि एक बार मेरे साथ ब्रेक फेल हो चुका है हिमालयन का, एंड वो भी बीच हाईवे में, और गाड़ी मेरा अराउंड 90-95 के स्पीड पे था, तो मेरी फट के 4 हो गई थी उस दिन। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि हिमालयन तो नहीं लेना, और हिमालयन के बहुत सारे इशूज़ आए ब्रेक फेल के, तो मेरे को उस और जाना ही नहीं था। बट वही था कि एडवेंचर सेगमेंट में वो बजटेड में आ रहा था। और एक ऑप्शन था, मैं आपको मेंशन करना भूल गया, कि डोमिनर 400 या डोमिनर 250, वो मेरे राइडिंग ग्रुप में ऑलरेडी है, तो मुझे कुछ अलग ही लेना था, क्योंकि सबको अगर हम जब बाइक एक्सचेंज करते हैं तो सब हर टाइप का बाइक चला पाए एंड उनको मज़ा आए, तो वही रीज़न था। एंड फिर मैं फाइनलाइज हुआ रॉनिन पे कि रॉनिन लेना है। फिर मैं अगस्त के महीने में गया था गोवा वर्केशन के लिए 1 महीने के लिए, तब उसी दौरान हंटर 350 लॉन्च हुई। मेरे दोस्त ने भेजा मुझे कि देख दिस कैन बी योर ऑप्शन, तो मैंने देखा और मुझे पसंद आई थी सीरियसली। रॉयल एनफील्ड लाइक आई एम आर फैन बॉय, ठीक है, बट तब मैंने सोचा था कि एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं। तो गोवा में जब पहले शोरूम में गाड़ी आई थी मडगांव में, तो मैं गया था वहाँ पे गाड़ी देखने एंड लॉन्च हुई। उसके बाद मैंने चलाया उसको, टेस्ट राइड किया और गाड़ी बहुत सही थी, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ठीक है। रॉनिन एंड हंटर दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है।
बस थोड़े मोटे चेंजेस है, पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो उस गाड़ी से, कि आप क्या किस वे में किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो वही एक पर्सनल प्रेफरेंस है। अदर दैन दैट दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करती है। दोनों के पावर आउटपुट सेम है, टॉर्क ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट बिकॉज वो 350 सीसी इंजन है तो उसका टॉर्क ज़्यादा है। बट जो थ्रिल एंड फील है ना वो सेम ही है दोनों का। एंड फिर मैंने हंटर चलाई, हंटर अच्छी लगी तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। करीबन 2 घंटे का लॉन्च था, उसके बाद मैंने 1 घंटा हंटर देखा, मैंने चलाई, फिर मैंने सोचा, फिर मुझे दिखा कि आगे क्या है, आगे है टीवीएस का शोरूम। मैंने बोला अभी के अभी जाता हूँ, मैं रॉनिन चलाता हूँ, देन आई विल कम टू नो कि हाँ ठीक है क्या सही है क्या नहीं। मैंने रॉनिन चलाई, फिर मुझे कुछ डिफरेंसेस पता चले, जैसे कि मेरा प्रेफरेंस हंटर इज़ अ ग्रेट बाइक लाइक आई सेड, ठीक है, रॉनिन इज़ ऑल्सो ग्रेट बाइक। दोनों में थोड़े थोड़े कॉन्स है जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स का। बट मेरा प्रेफरेंस रॉनिन को इसीलिए गया क्योंकि अगर आप 2 कैटेगरी में फॉल करोगे, अगर एक है आपका प्रेफरेंस है कि आप स्ट्रीट राइडिंग करना चाहते हो, इनसाइड सिटी चलाना चाहते हो, थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश दिखना चाहते हो, तो हंटर 350 ले लो। एंड इट्स नॉट फॉर लॉन्ग राइड्स, क्योंकि मैं पर्सनली लॉन्ग राइड्स के लिए हंटर 350 यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे लेग्स बहुत पेन हो गए और थकावट होगी, क्योंकि उसका सिटिंग पोस्चर ना थोड़ा एग्रेसिव है। एंड रॉनिन आपको मैं आपको अगर बताऊं कि आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लेनी है, बट लेनी नहीं है क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। आई नो जे सीरीज इंजन आ चुका है, बट आपको कुछ उस टाइप की चीज़ लेनी है तो यू कैन गो फॉर CB 350। रॉनिन उस कैटेगरी में फॉल कर जाती है, सब कैटेगरी जहाँ पे आपका लेग पोजीशन या फिर आपका सिटिंग पोस्चर थोड़ा रिलैक्सिंग है, आपके फुट पैक्स जो है फॉरवर्ड रहते हैं, इतने भी नहीं बट थोड़े फॉरवर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से 200-300 किलोमीटर आराम से कर पाओगे हाईवे में। तो मेरा रीज़न और मेरा पसंदीदा चीज़ यही था कि मैं राइड्स कर पाऊँ, लॉन्ग राइड्स, तो मैंने इसीलिए रॉनिन को चूज़ किया ओवर हंटर 350। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर स्टाइलिश राइड चाहिए या फिर आपको थोड़ा स्ट्रीट राइडिंग चाहिए, सिटी में चलाना है, ठीक है, एंड यू नीड द फील ऑफ अ रॉयल एनफील्ड फैन बॉय, तो प्लीज़ गो फॉर हंटर 350। नो डाउट इट्स अ ग्रेट मशीन। एंड अगर आपको रिलैक्सिंग राइड चाहिए, लॉन्ग राइड्स प्रेफर करते हो आप, नॉट टू लॉन्ग बट अराउंड 300-400 किलोमीटर इन अ डे, आप कहीं से डेस्टिनेशन A से B जाने के लिए स्टॉप लेके जा रहे हो, तो यू कैन गो फॉर रॉनिन फॉर श्योर। और इसके साथ बहुत छोटे मोटे चीज़ें थे, जैसे कि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू हंटर। इसमें ब्लूटूथ का फंक्शनैलिटी था, डिजिटल मीटर था, इसमें मेनली मेरे लिए जो था कि स्पीडोमीटर के साथ आपको RPM मीटर मिल रहा था, जो कि आपको हंटर में मिलेगा नहीं, तो आपको एक अंदाजे से चलाना पड़ेगा उसे। एंड 1-2 चीज़ें कमी है इसमें, जैसे कि 6th गियर मुझे फील नहीं हुई पर्सनली, बट लोगों को लगेगा ज़रूर कि 6th गियर की कमी है इस गाड़ी में। यू आर गिविंग ए 225 cc व्हीकल और आपको 6th गियर तो देना चाहिए, जबकि ये हाईवे राइड के लिए बनी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको मेंशन करना ही भूल गया कि हंटर 350 में आफ्टर यू क्रॉस 80-90 नो आपको वाइब्रेशन ज़रूर फील होंगे, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। और इसमें आपको 110 के अराउंड वाइब्रेशन स्पीड होते हैं। इसकी हाईएस्ट स्पीड मैं जो लेके गया हूँ दैट इज़ अराउंड 118, जब मैं यहाँ से महेंद्रगिरी के राइड में गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इधर आई आइकन में कहीं पर दे दूँगा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो। वो मेरा पहला वीडियो था चैनल का। यहाँ से मोस्टली सब जिगजैग रोड्स हैं, तो एस रोड्स बेसिकली आपको हर 300-400 मीटर के बाद एस रोड मिलेगा, और गाड़ियाँ भी यहाँ पे पागलों की तरह चलाते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। आप सुबह आओ, कभी भी आओ, आपको ऐसा लग रहा है कि रोड खाली है और टर्न्स में बहुत स्पीडली गाड़ी घुमा दूंगा, तो वो करना नहीं गलती से भी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ से इस लेन से इस लेन में गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। और हाँ, मेरे को एक और क्वेश्चन आया था किसी एक यूज़र का
कि ये कितने की पड़ी रॉनिन एज़ कम्पेयर टू हंटर। हंटर के ऑन रोड प्राइजेस तो मुझे नहीं पता है इतने अच्छे से, बट रॉनिन का फॉर श्योर मैं बता सकता हूँ। इसके 3 मॉडल आते हैं और मैंने यहाँ पे उड़ीसा बरहमपुर में इसको ख़रीदा है। और एक तो बेस मॉडल आता है जिसमें आपको गोल्डन फोक्स नहीं मिलता है और आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और कलर स्कीम अलग है, मतलब सिंगल कलर स्कीम है। आई थिंक रेड और ब्लैक है, प्रॉपर रेड एंड ब्लैक, और कोई कलर स्कीम है नहीं उसके अंदर। और दूसरा जो आता है दैट इज़ द सेकंड मॉडल विच इज़ डबल टोन आता है उसमें, एंड एक रेड कलर का स्ट्रिप आता है। तो आप 10 रुपये का एंट्री टिकट है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से घाट शुरू होता है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से आपको सारे स्ट्रिप टर्न्स मिल जाएंगे और क्रेजी घाट है यार, सिर्फ देखो मज़ा लो। अगर रहते हो 200 to 50 kilometers के अराउंड, तो प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस, आई विल हाईली रिकमेंड। Yeah, that's it for this vlog, and thank you for watching. Do subscribe this channel.